हरीश जी, यहाँ पर किसान जो है इस बार किसके साथ है, सीधा और स्पष्ट बात? भाजपा सरकार के साथ। सरकार के सबसे अच्छे काम लगे बिजली की समस्या से जो किसान परेशान थे वो समस्या हल हो गई। बिजली, पानी, सड़क सब व्यवस्था ऐसे सुचारू रूप से चली है कि आप जावा क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, सब जगह सड़क अच्छी हो गई, बिजली 10 घंटे मिल रही है, 24 घंटे घरेलू मिल रही है। तो सरकार तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी की आएगी और यहाँ भी नीमच जिले में तीनों सीटें आएगी और यहाँ भी माननीय ओम प्रकाश जी सकलेचा ही विजयी होंगे। आप दिग्विजय सिंह की बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के शासन में मैं बचपन था मेरा। मेरे फादर के साथ में मैं काम करता था। उस टाइम में बिजली की इतनी समस्या थी हद से बाहर। बिजली समय से कोई समय नहीं था कि किस टाइम में आएगी और किस टाइम में जाएगी। अभी पहले कांग्रेस में था जब तो कोई का कोई परेशानी आती रहती, कुएं का बिल दे रहे और अतिक्रमण में था तो कोई नोटिस जुर्माना देते। बीजेपी सरकार तो मकान बना के दे रही है, सब्सिडी दे रही है। जब वो शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो अच्छा काम किया बहुत। भाजपा की आएगी और 150 पार जीतेगी। 150 बार। किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। मोदी जी के जो विकल्प जो कार्य हुए हैं, काम हुए हैं, हर चीज में सबको पहुंचा है, किसानों के खातों तक पैसे पहुंचाए, हर चीज में सहयोग सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उसके बाद शिवराज सिंह जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो उनका भी सहयोग फूल रहा है, जिससे लाइट वाइट की हर चीज की समस्या में सुधार आया। अच्छा, खेती करने में भी तकनीकी अच्छी मिली। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बिना मांगे ही दे देती है। जिस प्रकार देखे हैं कि पूरे भारतवर्ष में माननीय पूरा भारत की बात करें और जावद विधानसभा की बात करें तो जावद विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने एक ऐसी योजना लाए हैं जो प्रत्येक खेत पर पानी फ्री पहुंचेगा। डायरेक्ट गांधी सागर डैम है, यहाँ बहुत बड़ा डैम है, गांधी सागर बांध है, उस डैम से प्रत्येक खेत पर एक पाइपलाइन के माध्यम से पानी और ड्रिप सिस्टम के माध्यम से पानी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय पहुंचा रहे हैं, अलग अलग वर्गों की राय पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आज हमारी टीम आ पहुंची है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर जो लास्ट है 230 यहाँ पर सीटें हैं। जावद जो कि नीमच जिले में एक सीट है और यहाँ का जो बॉर्डर है वो राजस्थान के साथ लगता है। इस समय जिस खेत में मैं मौजूद हूँ, किसानों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो है थोड़ी देर पहले ही जो है लहसुन यहाँ पर उगाया गया है और इसमें खास बात यह है कि साउथ इंडिया से ला करके जो है ये लहसुन यहाँ पर जो है अब उगाया जा रहा है। इसकी खेती जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और अगर बात की जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश की, खास तौर पर लहसुन को लेकर के, तो जैसे मध्य प्रदेश जाना जाता है सोयाबीन के लिए, ये क्षेत्र जाना जाता है अफीम की खेती के लिए, वैसे ही अगर लहसुन की बात की जाए तो पूरे भारत में जो लहसुन की यहाँ लहसुन का उत्पादन जो यहाँ पर होता है खेती के माध्यम से, उसमें से 63% 63% मध्य प्रदेश से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है लहसुन का एक हिसाब से आप इसको भंडार जो है मध्य प्रदेश को कह सकते हैं। ये सीधे तौर पर बात करेंगे इन किसानों से जो एक खेती करते हैं, उनकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर के। 17 नवंबर को जो एक चरण में 230 सीटों पर वोट डलने वाला है, किसकी वो सरकार चाहते हैं, 3 दिसंबर को किसको वोट देंगे, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरीश गिर गोस्वामी। हरीश जी, यहाँ पर किसान जो है इस बार किसके साथ है, सीधा और स्पष्ट बात? भाजपा सरकार के साथ। भाजपा के साथ है, क्यों, क्या कारण है? भाजपा से सभी किसान खुश है। जैसे क्या काम आपको अच्छे लगे इस सरकार? सरकार के सबसे अच्छे काम लगे बिजली की समस्या से जो किसान परेशान थे वो समस्या हल हो गई। तो पहले जो बिजली की समस्या थी, अब वो बिजली की समस्या बिजली की समस्या नहीं है। पहले किसानों को रात भर जागना पड़ता था और कब लाइट आ रही कब जा रही पता नहीं चलता था, और अब टाइम टेबल बना हुआ है, टाइम से किसान आ रहे जा रहे घर पे, और उसी हिसाब से शेड्यूल बना हुआ है कि आज इतनी बजे 15 दिन में शेड्यूल चेंज हो जाता है। और लाइट पर्याप्त मिल रही है 10 घंटे। लाइट पर्याप्त मिल रही है और लेकिन सामने कांग्रेस कह रही है इस बार बदलाव करो, किसान इस बार हमारे साथ हैं, किसान हमारा साथ देंगे। नहीं नहीं, हम तो भाजपा के साथ ही हैं। तो पिछली बार जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी क्योंकि किसानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया था, जो 2 लाख कर्ज माफी की बात कही थी, यहाँ कितना उसका प्रभाव देखने वो कर्ज माफी के लालच में किसानों ने वोट दिया और कांग्रेस की सरकार बनाई, और उसमें कुछ नहीं, धोखा दिया कांग्रेस ने। और उसमें हम सभी किसानों के 50,000 का लोन भी था वो भी माफ़ नहीं करा। और अब आज हमने शिवराज सिंह चौहान ने हमारे जो ब्याज था वो माफ़ करा, और हमने वापस वो किस्तें जो भी थी वो भर दी वापस। तो यानी कि इस सरकार में आकर के उसके बाद यानी कि आकर के वो ब्याज जो है यहाँ पर हाँ, यहाँ माफ़ हुआ वापस भाजपा सरकार में। क्या लग रहा है, 3 सीटें हैं इस जिले में, 3 सीटों का क्या होने वाला
तीनों सीटें बीजेपी की आएगी। तो प्रदेश का क्या आपका प्रिडिक्शन है? प्रदेश का क्या आंकड़ा देख रहे हैं? 230 में से बीजेपी कितनी, कांग्रेस प्रदेश में भी भाजपा की 150 के ऊपर निकलेगी सीटें। 150 के ऊपर? हम्म। जी। आपका क्या नाम है? कैलाश प्रजापति। कैलाश जी, किस किस चीज की खेती करते हम लहसुन की करते हैं, सोयाबीन की करते हैं, मक्का की करते हैं, मूंगफली, लगभग सभी चीजें यहाँ होता है। हैं? अच्छा, लहसुन की अगर बात की जाए तो 63% पूरे देश भर में जो लहसुन उगता है, 63% तो मध्य प्रदेश में ही उगता है। इस क्षेत्र में कितना, उसका कितना ज्यादा उगाते हैं लहसुन? इधर सबसे ज्यादा खेती लहसुन की ज्यादा होती है। अच्छा, और तो और ये अभी पिछले 8-10 सालों से ऊँटी से एक नई वैरायटी आई है, वो ऊँटी से लाते हैं लहसुन और वो बुआई करते हैं। जो ये यहाँ पर डला हुआ है, ये वो ऊटी वाला? हाँ, ये ऊँटी है। अच्छा, वहां से लाते हैं और यहाँ उगाते हैं। इसका क्या फायदा है वहां से ला करके यहाँ उगा? उसका भाव तो देसी लहसुन से थोड़ा ज्यादा मिलता है और उसका इसका उत्पादन थोड़ा ज्यादा है देसी से। अच्छा, उत्पादन भी ज्यादा और भाव भी अच्छा मिलता है किसानों को। हम्म। अब अगर बात की जाए सीधे स्पष्ट तौर पर, दोनों सरकारें आपने देखी हैं यहाँ पर, किसानों को कौन सी सरकार जो है यहाँ पर अच्छी लगती है? कौन सी सरकार में लगता है कि हाँ, ये किसानों के लिए ये सरकार अच्छी है? भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण है इसके पीछे? कारण ये है, मैंने 20 साल पहले भी देखा है और अभी भी देखा है। इस 20 सालों में भी देखा और उससे पहले भी देखा। 20 साल में ना तो सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी थी। और हमारे जब से माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश जी सकलेचा यहाँ से चुनाव लड़ रहे, विजयी हुए हैं, तब से उन्होंने शुरुआत करी पानी के लिए। छोटे छोटे डैम बनाए। आप देखोगे यहाँ से थोड़ी दूर, यहाँ इन खेतों के लिए उन्होंने डैम बनाया। खेतों के लिए छोटे छोटे डैम? वो स्टॉप डैम है, तो छोटे छोटे पानी के डैम भरे हुए, उससे अपने आसपास के जो 25-30 कुएं हैं वो रिचार्ज रहते हैं। उससे हमें कम से कम 1-2 महीने कुएं ज्यादा चलते हैं। अच्छा, 1-2 महीने ज्यादा उसका ये सबसे पहले सराहनीय कदम था माननीय मंत्री जी का। उनके बाद उन्होंने बहुत काम किए। बिजली, पानी, सड़क, सब व्यवस्था ऐसे सुचारू रूप से चली है कि आप जावर क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, सब जगह सड़क अच्छी हो गई। बिजली 10 घंटे मिल रही है, 24 घंटे घरेलू मिल रही है। अपने को यहाँ कोई समस्या नहीं रही। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो सरकार तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी की आएगी और यहाँ भी नीमच जिले में तीनों सीटें आएगी और यहाँ भी माननीय ओम प्रकाश जी सकलेचा ही विजयी होंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने यहाँ पर बात की कि सरकार बीजेपी की आएगी, लेकिन लगातार जो चुनावी जनसभाएं हम देख रहे हैं कांग्रेस की जो शुरुआत की गई, वो यही कह रहे हैं कि किसान इस बार बदलाव चाह रहे हैं, किसान त्रस्त हैं, किसान बेहाल हैं, कुछ किया ही नहीं है शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल में, बिल्कुल किसानों की हालत बदतर कर दी है। मैंने तो ऐसा किसान देखा, मैं खुद भी किसान हूँ। कम से कम मेरे 48 साल का मैं हूँ। मैं भी 30 साल से खेती कर रहा हूँ, जब से बचपन से खेती कर रहा हूँ। मेरे को तो कोई समस्या नहीं। और आसपास बहुत सारे किसान, आप पूछो, किसी को कोई समस्या नहीं। और उल्टे इन्होंने जो पहले कर्जे माफ करने की बोला, सब किसानों को डिफॉल्टर कर दिया इन सरकार ने। ना तो इन्होंने कभी कर्जा माफ किया 10 दिनों में, डिफॉल्टर कर दिया इन्होंने। और ब्याज, ना तो किसानों के पैसे भरे और उल्टे डिफॉल्टर हो गए। और अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ब्याज माफ किया है, उससे वापिस सुचारू रूप से किसानों को वापिस खाद बीज मिल रहा है टाइम पे। लेकिन कमलनाथ जी तो बार बार यही कह रहे हैं कि 1.5 साल का समय मिला था, बस 5 साल तो देते, पूरे 1.5 साल में सरकार गिर गई तो हम कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने 1.5 साल का समय मांगा, उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था कर्जा माफ करने के लिए। उंगलियों पे गिनाए थे 10 दिन का, तो 1.5 साल तो बहुत होते ना। अच्छा, और दिग्विजय सिंह के समय कैसा था? क्योंकि वो फिर से अब एक्टिव बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। उनके छोटे भाई को भी जो है टिकट मिल चुका है अब कांग्रेस की तरफ से, और हर जगह चुनावी जनसभा में नजर आ रहे हैं, तो उनके आने से कितना फायदा होगा? ये कांग्रेस किस मुंह से टिकट मांग रही है, किस मुंह से वोट मांगे है? इन्होंने किया क्या है 20 साल पहले? ये देखो तो सही, इनके कार्यकर्ताओं को भी पूछ ले कि 20 साल पहले परिस्थिति क्या थी। यहाँ ये जो मेन रोड है, यहाँ पे आप वहाँ जाने के सिंगल रोड था, गड्ढे ही गड्ढे थे। मोरवन रोड, जावद विधानसभा में कोई ऐसा रोड नहीं था। अभी आप कहीं भी जाओ, आधे से 15 मिनट में, पहले 1 घंटे में पहुंचते, अभी 10 मिनट में पहुंच जाओ आप। और यहाँ से पहले जैसे दूर, क्योंकि ये तो आखिरी जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और उसके बाद तहसील भी आखिरी है, आगे राजस्थान बॉर्डर है, तो और जो बड़े शहरों में जाना हो, इंदौर, भोपाल, पहले कितना समय लगता था, अब कितना समय लग पा रहा है? सब जगह 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन हो गई है। मैं भोपाल तक भी गया, इंदौर गया, पहले भी गया था, सिंगल रोड पे गया था। मंदसौर जाने में सुबह से शाम हो जाती थी पहले। मंदसौर जाने में 70 किलोमीटर में 4 घंटे। तो वो तो ये रहा मंदसौर 1-1.5 घंटा दूर।
अभी अभी 1 घंटे में पहुंच जाओगे आप। पहले 5 4 घंटे 5 घंटे लगते थे। पहले सिंगल रोड था, ऊपर नीचे को गड्ढे ही गड्ढे। अगर एकदम नीचे वाहन जी, उतारते तो एक्सीडेंट हो जाता आपके पास भी गिर आ रहा हूँ। जाता। दशरथ जी धाकड़। दशरथ जी धाकड़ किस चीज की खेती करते हैं? खेती बस कृषि कार्य, लहसुन वगैरह इसी करते हैं, सरसों वगैरह की करते हैं। चने जी बताइए, हाँ आप कुछ कह रहे थे, यहाँ कैसा था पिछली सरकार का कार्यकाल और इसका कैसे सरकार किसको में चाह रहे आप दिग्विजय सिंह की बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के शासन में मैं बचपन था मेरा, मेरे फादर के साथ में मैं काम करता था। उस टाइम में बिजली की इतनी समस्या थी हद से बाहर। बिजली समय से कोई समय नहीं था कि किस टाइम में आएगी और किस टाइम में जाएगी। वो समय भी हमने देखा है, मेरे बचपन में देखा है मैंने कि मेरे फादर मेरे को इलेक्ट्रिकल जो मोटर लगी थी उसके पास में बिठाए रखते थे, लाइट आती बटन दबाना, और मैं खेत के अंदर बैठ रहता था, मेरे फादर बैठे रहते थे। कितने कितने घंटे आप बैठे रहते थे उसके पास बटन उसके दबा? लगभग ये मान के चलो तो 1 1 घंटा भी हो जाता है, 2 2 घंटे भी हो जाती है, 5 मिनट भी आ रही है, 10 मिनट भी आ रही है, चल गई तो आधा घंटा चल गई, घंटा चल गई। उसके अलावा कोई लाइट का कोई समय सीमा नहीं थी कि कितनी देर आ रही है कितनी देर जा रही है, वो कब जा रही है। और अभी में कैसा है? अब भाई समय सीमा ठीक है, 4 6 घंटे दिन को मिल रही है, 4 घंटे नाइट में मिल रही है, 10 घंटे पर्याप्त है काश्तकार के लिए। उस समय में कृषि कार्य को लेकर चले तो बिजली की समस्या, पानी होते हुए भी बिजली की समस्या इतनी थी, जो उसके ये मान लो आधी खेती पड़त रह जाती थी और काश्तकार नहीं कर पाता था, उसको सिंचित नहीं कर पाता। और अभी यहाँ पर ये जो स्टेप डैम का भी आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर स्टाफ बनाए डैम गए। में छोटे मोटे सभी नाले निकले हुए, नाले जो हैं हमारे, जैसे गांव का हो गया, कृषि का हो गया, जो पानी इकट्ठा होकर नालों में जाता है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इनकी सरकार होने के बाद में छोटे मोटे नालों पे सभी पे, जिसकी किसानों की मांग के अनुसार इनके हर जगह स्टाफ डैम बनवाए इन्होंने। छोटे मोटे जैसा नाला है वैसा स्टाफ डैम इन्होंने पानी के स्टॉक के लिए, कि ताकि जल स्तर अपना बड़ा बरकरार रहे। उसके बाद कितना फायदा किसानों को यहाँ हुआ? सभी को लगभग फायदा है। जो जिन कुओं में पानी मान के चलो 2 महीना चल रहा है, तो वो डायरेक्ट 3 महीने चल रहा है, 3 महीने से ऊपर 4 महीने तक की उसकी रेंज बढ़ जाती है। तो सभी को फायदा है पानी से, स्टाफ डैम से। क्या लग रहा है, 3 सीटें हैं यहाँ पर, इस बार क्या होने वाला है? कांग्रेस पूरी तैयारी? तीनों सीटें भाजपा की आएगी, और हम प्रदेश विश्वास 230, हैं। प्रदेश में 230 सीटें हैं। 230 है तो आएगी। अच्छा ठीक ठीक। और भी हमारे साथ किसान किसान है, उनसे भी क्विक एक रिएक्शन लेंगे। जी भाई साहब यहाँ आ जाइए, क्या नाम है आपका? राधेश्याम। किस चीज की खेती करते हैं? सभी तरह की खेती करते हैं, सब जितनी भी। कितना समय हो गया खेती? वेगिया नहीं, 55 साल वेगिया करता है। 55 साल हो गए। हाँ। तो आपने तो पर्याप्त यहाँ पर 18 20 साल बीजेपी के देख लिए, 20 25 27 साल कांग्रेस के देख लिए, क्या अंतर नजर आया दोनों में? अंतर तो आपको बहुत सा अंतर है। अभी पहले कांग्रेस में था जब, तो कोई का कोई परेशानी आती रहती, कुएं का बिल दे रहे और अतिक्रमण में रहता तो कोई नोटिस जुर्माना देते। अभी तो सरकार ये है जो बना के दे रही है, बीजेपी सरकार तो मकान बना के दे रही है, सब्सिडी दे रही है। अच्छा, मकान का भी हाँ, सब्सिडी दे रही है वो। और पहले वो जुर्माना करते थे और वहाँ जाते हैं तहसीलदार साहब के वहाँ कि ये नहीं, ये पैसा भरो, ये भरो, परेशानी आती थी। वो ये अतिक्रमण है, ये फलाना है, डिगड़ा, बहुत परेशानियाँ करते थे, लाइट में परेशानियाँ करते थे। तो अभी किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अभी तो बीजेपी की जो है जी, इसकी देखने चाहते हैं हम। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि किसानों के साथ हम हैं, हम किसानों का साथ देंगे पूरा इस बार। अरे वो तो बोलेगे है, वो तो अपन जो अपन को दिख रहा है वो मानेंगे अपन तो। वो तो बोलेगे अच्छा करेगा, तो अच्छा तो आदमी क्या करेंगे, पहले देखा था उसका, बहुत परेशान है, बहुत कर रहा था। हाँ हाँ जी, आपका क्या नाम है? विनोद धाकड़ बोल रहा हूँ। आप कुछ कह रहे कांग्रेस के लिए? कांग्रेस ने कुछ किए नहीं, पहले 2009 में कुछ नहीं किया। अभी 2018 में भी आई थी 1.5 साल के लिए कांग्रेस। ज्योतिरिया सिंधिया बिक गए, वो अनवा खा गए 40 करोड़ रुपए में। जब वो शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो अच्छा काम किया बहुत। मामा ने अच्छा कहा। मामा बहुत अच्छा है। हाँ, ओम प्रकाश शुक्ला जी बहुत बढ़िया है। अच्छा, 3 सीटें हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है? भाजपा की आएगी और 150 पार जीतेगी। 150 पार जीते। आपका क्या नाम है? ये सुनील वग्गड़। अच्छा, आप किस चीज़ की खेती करते हैं? गेहूँ, चना, मूंगफली, सोयाबीन, सब चीज़ की, जो लहसुन है, ज़्यादा पैदावार में सब चीज़ की करते हैं। अच्छा, किसान इस बार किसके साथ हैं और क्यों? क्योंकि सभी दल अपने अपने लिए कहते हैं किसान हमारे साथ है, क्योंकि मध्य प्रदेश किसान बहुल जो है पूरा प्रदेश है, और किसानों के बिना कोई भी सरकार बना पाना यहाँ संभव नहीं है। किसान किसके साथ है? किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। मोदी जी के जो विकल्प, जो कार्य हुए हैं, काम हुए हैं, हर चीज़ में सबको पहुँचाए, किसानों के खातों तक पैसे पहुँचाए, हर चीज़ में सहयोग सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उसके बाद शिवराज सिंह जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो उनका भी सहयोग फूल रहा है, जिससे लाइट वाइट की हर चीज़ की समस्या में सुधार आया। अच्छा, खेती करने में भी तकनीकी अच्छी मिली,
सौर ऊर्जा की, जैसे सब चीज लेकिन में। कांग्रेस तो कह रही है कि कुछ किया ही नहीं किसानों के लिए, बेहाल कर दिया, किसानों की हालत बदतर कर दी मध्य प्रदेश में। वो तो जैसे सभी कहते हैं, वो तो चल रही है सरकार बीजेपी की है, तो ये इतना कार्यकाल हुआ है, पहले लाइट सब हर चीज की समस्या थी, तो उससे बाहर निकले हैं। अच्छा कार्य चल रहा है सब चीज में। हर चीज ऑनलाइन हो गई है, पहले से हर चीज में भटकना पड़ता था, हर जगह जाना आने में समस्या, हर चीज को करने में। आज ऑनलाइन होने से सब कार्य तुरंत घर बैठे हो सकते हैं। ये सुविधा बहुत है। अच्छा, और क्या लग रहा है, 3 सीटें यहाँ पर है प्रदेश में, 230 सीटें? आज 3 सीटें हैं, इसमें तीनों से निकलेगी बीजेपी, निकलेगी सीट बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। प्रदेश में क्या लग रहा है? प्रदेश में तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, बिल्कुल उनके नेतृत्व में देश चल रहा है। आज भारत में है, भारत के अलावा पूरे बाहर भी जाओ, कौन से देश में मोदी जी का नाम है, वर्चस्व से वो एक वरिष्ठ नेता है, बिल्कुल एक हमारे देश के लिए सब समर्पण करने वाले एक नेता, अच्छे प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनको हम पसंद करते हैं और उनको लाना चाहेंगे। उनको पसंद कर रहे हैं। और भी किसान हमारे साथ हैं, उनसे आखिरी कमेंट लेंगे। क्या नाम है आपका? विमल धाकड़। विमल धाकड़ जी, आप किस चीज की खेती करते हैं? हम सब चीज़ की, जैसे कि इसबगोल, अजवाइन, सुहा, लहसुन, सभी चीज़ की करते किसके साथ हैं इस बार किसान सीधे तौर पर? क्या लग रहा है, सभी दल अपनी बात करते हैं, किसान एक्चुअल में किसके साथ? हैं। नहीं, हम तो बीजेपी के साथ हैं। क्या कारण है, क्यों है? कारण तो क्या है, जैसे कि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ये किसान सम्मान निधि स्टार्ट की। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कभी किसानों के बारे में सोचा नहीं। फसल बीमा भी इन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा, और उसके अलावा कांग्रेस लगातार कह रही है कि हमारा साथ दो, हमें वोट दो, हम जो है इस बार किसानों के लिए बदलाव करेंगे, किसानों का अच्छा करेंगे। बदलाव तो क्या है, इन्होंने 15 महीने की सरकार थी पहले, और इन्होंने कहा था 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, पर इनके 10 दिन हुए नहीं है, और इन्होंने कर्जा माफ़ किया ही नहीं, और सभी को डिफाल्टर कर दिया, किसानों को, और ब्याज की गठरी माथे पर रख दी इन्होंने। सर से भी एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहें, क्या नाम है? मैं सोहन माली। क्या लग रहा है इस बार किसके साथ किसान हैं, क्यों है? क्योंकि सभी दल अपनी अपनी बात करते हैं, एक्चुअल में किसान किसके साथ? किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बिना मांगे ही दे देती है। जिस प्रकार देखे हैं कि पूरे भारतवर्ष में माननीय पूरा भारत की बात करें और जावद विधानसभा की बात करें, तो जावद विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने एक ऐसी योजना लाए हैं जो प्रत्येक खेत पर पानी फ्री पहुंचेगा। डायरेक्ट गांधी सागर डैम है, यहाँ बहुत बड़ा डैम है, गांधी सागर बांध है, उस डैम से प्रत्येक खेत पर एक पाइपलाइन के माध्यम से पानी और ड्रिप सिस्टम के माध्यम से पानी मिलेगा। और किसानों को क्या मूलभूत सुविधा में पानी की आवश्यकता होती है, और पानी बिना लाइट के, बिना पैसों के पानी अगर 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 किसी किसान को खेत पे मिल जाता है तो उसके घर तो गंगा जी आए, ऐसी स्थिति बन बन गई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जैसे कि पानी के लिए सोच रही है, किसानों का सम्मान निधि है। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं इस बार किसान बदलाव चाहते हैं, अब 5 साल दो, पूरा 1.5 साल में क्या हो पाता है? क्या लग रहा है उनको, किसान इस बार फिर से भरोसा करेंगे? नियत होनी चाहिए साहब, 1.5 साल बहुत होता है। हमारे जावद नगर की बात करें तो 1 साल हुए नगर परिषद को बने हुए हैं, और जावद नगर में मात्र 1 वर्ष, नगर की बात कर रहा हूँ मैं, 1 वर्ष में ऐसे काम हो गए जो पिछले 2-5 सालों में नहीं हो पाए, वो मात्र 1 वर्ष में हो गए। और उनको 15 महीने मिले, उन्होंने तो मात्र 10 दिन मांगे थे, और 15 महीने में नहीं कर पाएगा, मतलब नीयत साफ नहीं है। तो भले 15 दिन क्या, 5 साल दे दो या 15 साल दे दो, जिसकी काम करने की इच्छा नहीं है तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो आपने सीधी यहाँ पर राय जो है सुनी किसानों की। आज हमारी टीम आ पहुंची थी नीमच जिले में, और नीमच जिले में जो जावद सीट है वहां पर हम आ पहुंचे और यहाँ के किसानों से सीधे तौर पर बात की, क्योंकि मध्य प्रदेश में आखिरकार 3 दिसंबर को सत्ता पर कौन बैठेगा, इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो किसानों का है पूरे प्रदेश से। और सीधे तौर पर आपने किसानों की यहाँ पर राय सुनी, पूरी चर्चा सुनी। अब इस बाबत आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।